साथी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो इससे पहले आप यह पता कर ले कि वह ज़मीन का असल में मालिक कौन है। ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है, ज़मीन का पूरा ब्यौरा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहले के समय में अगर आपको ऑनलाइन ज़मीन की डिटेल्स चेक करने की आवश्यकता होती थी तो इसके लिए आपको नज़दीकी किसी भी ज़मीन संबंधी कार्यालय में जाकर इसका पता करना होता था। लेकिन अभी डिजिटल दुनिया में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। और अभी के समय में यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले आप उस ज़मीन के मालिकाना हक को ज़रूर पता कर लें, ताकि कहीं आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। ज़मीन की ऑनलाइन डिटेल्स मध्य प्रदेश में चेक करने के लिए जो वेबसाइट है वह है mpbhulekh.gov.in। आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे और पेज को थोड़ा अगर नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको समान जन हेतु अभिलेख की सेवाओं में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सर्च करना है, जो कि ऑप्शन का नाम है वर्तमान या पूर्व वर्ष खसरा, या आप वर्तमान पूर्व वर्ष खतौनी, इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन वर्तमान पूर्व वर्ष खसरा पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा, क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो अगला वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा पेज को नीचे आना है और यहाँ पे आप जिस भी ज़िले के अंतर्गत आने वाली ज़मीन को सर्च करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस ज़िले को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। ज़िले को सेलेक्ट करने के बाद जो तहसील होता है ज़मीन का, उस तहसील को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है गांव। तो जिस गांव के अंतर्गत ज़मीन है जिसे आप खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, आप उस गांव को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे में आपको तीन ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है भूस्वामी, दूसरा खसरा संख्या और तीसरा प्लॉट संख्या। अगर आप ज़मीन के मालिक का नाम आपको पता है, आप उनके नाम के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, तो पहले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास खसरा संख्या है तो आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप प्लॉट संख्या से ज़मीन को सर्च करना चाहते हैं तो आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे खसरा संख्या को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नीचे में आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, ब्लॉक, खसरा या प्लॉट संख्या। आप इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक या खसरा संख्या यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं या जो भी ज़मीन आप बेच रहे हैं, उस ज़मीन का खसरा संख्या कितना है। आप यहाँ पर आप उस खसरा संख्या को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे में एक कैप्चा लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 61296। आपको बगल वाले बॉक्स में से टाइप कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद विवरण देखे पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन डिटेल्स मिल जाती है। जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे खसरा संख्या को सर्च किया, उस खसरा संख्या का जो मालिक है, उस ज़मीन का जो मालिक है, उनका नाम आ गया, उनके पिता या पति का नाम आ गया, कितना उसका हिस्सा है वो भी आ गया, और स्वामित्व प्रकार क्या है, वह भूमि का स्वामी है, किसी भी प्रकार का बटेदार नहीं है, और यह निजी ज़मीन है उनकी। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल गई। अब ज़मीन का क्षेत्रफल 0.6200 हेक्टेयर में है, और यह वर्ष 2010 में रजिस्टर हुआ था, 2022 तक में या आपको यहाँ पर इसकी डिटेल्स मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिलती है। अगर इस ज़मीन पर किसी प्रकार का केस दर्ज है तो आप केस विवरण के बगल में जो आंख का निशान है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस ज़मीन पर संबंधित किसी भी प्रकार का अगर केस विवरण चल रहा होगा तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पर ये आपको एक दिखाई पड़ेगा, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार चयनित भूभाग पर व्यवहार न्यायालय में कोई भी प्रकरण प्रचलन में नहीं है, यानी कि इस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं है। उसके बाद आप अगर इस ज़मीन का नक्शा देखना चाहते हैं तो नक्शा के बगल में जो आंख का निशान, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ज़मीन का यहाँ पर आपको नक्शा भी खुलकर आ जाएगा, और वो आपको यहाँ पे देखिए पीडीएफ में अभी आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह ज़मीन का नक्शा है, और ये पूरी ज़मीन में ये देखिए 8S इतना ज़मीन जो है वो आपको यहाँ पर देखिए चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर आप नक्शा भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़मीन की और विवरण चाहिए, खसरा वार विवरण चाहिए, तो यहाँ पे खसरा के नीचे जो आंख का निशान, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ज़मीन से संबंधित जो खसरा वार प्रपत्र होता है वह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें कि ज़मीन का सारा डिटेल्स आपको बारीकी से देखने को मिलेगा। जहाँ पर कि आपको ज़मीन संबंधित सारी डिटेल्स मिल जाती है। जैसे कि ज़मीन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भूमि के भाग की यूनिक आईडी मिल जाती है, भूभाग का सर्वेक्षण हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, इस पर किस प्रकार का कर बकाया है, और इस ज़मीन का जो भूस्वामी है वह किस प्रकार के हैं,
ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले आप ऑनलाइन ज़मीन संबंधित डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।